बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उस बात की तरफ तवज्जो मरकूज़ करें। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ वाक़यात देखने या सुनने में बड़े मामूली होते हैं, लेकिन हमारा तबस्सुम, हमारा तदब्बुर, हमारा गौर व फ़िक्र जो है उस मामूली बात को गैर मामूली हैसियत अता करने का ज़रिया और सबब बनता है। और ये भी देखने में तो मामूली बात है, आपने अक्सर सुना है, आपने अक्सर देखा है, कुछ ऐसी ख़बरें जो हैं मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती हैं कि किसी मुल्क के जहाज़ को हाईजैकरों ने हाईजैक कर लिया है। यानी हाईजैकरों ने किसी जहाज़ को हाईजैक किया और उसके बाद उसकी समत को तब्दील करवा के किसी और सरहद में ले गए। क्योंकि सरहद के बारे में या समत को तब्दील करने के बारे में जो कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं वो रेडार सिस्टम के ज़रिए उसके बारे में आगाही हासिल करते हैं, उनके बारे में जानकारी उन्हें मिल जाती है। और जिस तरह ये जहाज़ हाईजैक हो जाते हैं और उन्हें अगवा कर लिया जाता है और उसके जो मुसाफिर हैं उसको यरगमाल बना लिया जाता है, इस तरह अगर गौर किया जाए तो हमारे जो अज़हान हैं, हमारा जो जहन है वो भी कई दफ़ा हाईजैक हो जाता है। क्योंकि हम असल में वही हैं जो हम सोचते हैं। यानी हमारी सोच का जो मरकज़ है, हमारी सोच, हमारे ख़यालात जो हैं हकीकत में वो वही हैं। यानी हमारा दिमाग ख़यालात का मरकज़ है। हम जज्बात के ग़ुलाम हैं और जज्बात हमारे ग़ुलाम हैं। इसलिए जज्बात व एहसासात का जो तयन होता है या जज्बात व एहसासात जो होते हैं वही हमारी ज़िंदगी को मुस्बत या मनफी तरतीब देते हैं। इसलिए ख़यालात की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना बड़ा अहम होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या जो सोच रहे हैं वो दुरुस्त सोच रहे हैं। अक्सर ये जुमला सुनने में आता है कि जी ख्याल का भी ख्याल रखा जाए। यानी कौन से आप ख्यालात ऐसे हैं जो आपके लिए मुस्बत रिज़ल्ट्स देने वाले हैं और कौन से ऐसे ख्यालात हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, आपको के अंदर मनफी रुझानात को जन्म देंगे। इसलिए ख्याल का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ऐसा भी होता है कि हम बेख्याली में उन ख़यालात की गिरफ्त में आ जाते हैं जो हमें बेचैनी, घबराहट और परेशानी की सरहद में ले जाते हैं। जिस तरह हाईजैक करने वाले जहाज़ों को, हाईजैकर्स जो हैं वो किसी जहाज़ को हाईजैक करके ले गए। अक्सर आपने देखा जी, हमारी कैफियत है, ज़ाहिर इंसान है, उससे गुस्सा भी आता है, वो डिप्रेस भी होता है, डिप्रेशन का शिकार भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी उसकी होती है, मायूसी भी गालिब आती है। लेकिन ये मायूसी, ये मनफी रुझानात, ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये ऐसे हाईजैकर हैं जो इंसान को उसकी मंजिल से भटका देते हैं, जो उसके मकासद को उससे दूर कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी को सहल और आसान नहीं ये बना रहने देते, बल्कि उसकी ज़िंदगी को तकालीफ में मुब्तला कर देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, हम गुस्से की हालत और कैफियत को ही देखें तो गुस्सा भी एक हाईजैकर की सूरत हाल इख्तियार करता है। किस तरह? क्योंकि वो अक्ल पर पर्दा डाल देता है। जिस तरह हाईजैकर सलब कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, यरगमाल बना लेते हैं, इसलिए गुस्सा भी इंसानी जहन को अपना यरगमाल बना लेता है और वो सही और गलत फ़ैसला करना उसके बस में नहीं होता। यूं ही मनफी रुझानात इंसान के जहन पर गालिब आते हैं तो वो मनफी रुझानात इंसान के जहन को जकड़ लेते हैं और उसकी जो पॉजिटिविटी है वो सल्ब हो जाती है, उसके ऊपर जो है मनफी रुझानात गालिब आ जाते हैं। इसलिए इंसानों पर लाजिम क्या है कि वो उन मनफी रुझानात से निकले और सोचे कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा ख्याल है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है। अगर वो तो दुरुस्त है तो बहुत अच्छी बात है। मसाइब, दुनिया में रहते हुए मसाइब, परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बुज़ुर्ग कहते हैं कि मसाइब तो आने ही होते हैं और एक आन के होते हैं। अब जब हम ये तसव्वुर कर लेंगे कि ये मसाइब आने ही हैं और एक आन के हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमें ना तो फ्रस्ट्रेशन होनी है, ना हम डिप्रेस होंगे, ना हमें टेंशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बजाय इसके कि हम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी जैसे हाईजैकरों के हत्थे चढ़ें और अपनी ज़िंदगी को ही तबाह करने, कई दफ़ा ये हाईजैकर्स जो हैं, जो ज़हनी हाईजैकर हैं, वो आपकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देते हैं। खुदकुशियों की रेशो बढ़ रही है। खुदकुशियाँ क्यों बढ़ती हैं? इसकी वजह यह है कि आप इन हाईजैकरों के हत्थे आ जाते हैं और क्योंकि आपको छुटकारा नहीं मिल रहा होता, आप अपनी सरहद को भूल चुके होते हैं, अपने मकाम से दूर हो चुके होते हैं, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को ही तबाह करके बैठ जाते हैं। और कई दफ़ा पै दर पर मुश्किलात क्या करती हैं, आप पर मायूसी गालिब कर लेती हैं। और क्या है, मायूसी भी एक बहुत बड़ा हाईजैकर है।
لیکن غور اس بات پہ کرنا ہے کہ اس ہائی جیکر کو دور کرنا ہے۔ اکثر آپ نے سنا جی مایوسی جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کا مطلب مایوسی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، اپنوں سے دور کر دیتی ہے، اپنی زندگی سے پیار اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو صلاحیتیں اس کے اندر تھیں اور سر ہیں وہ دب جاتی ہیں اور ان کی صلاحیتوں پر روک لگ جاتا ہے۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ اس مایوسی جیسے ہائی جیکر سے بھی ہم اویئر رہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اس لیے ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا ذرا احتساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، سیلف ہیمپرنگ کرنی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ آپ کی طرف اپنی طرف دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، اس کی سمت درست ہے یا غلط ہے۔ اگر ہم اس کا تعین کر پائیں گے تو کوئی بھی ہائی جیکر ہمارا نہ تو ہاتھ تھامے گا، نہ ہمیں بازو سے پکڑ کے رستے سے دور کرے گا۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ آپ نے ان تباہ کن ہائی جیکروں سے بچنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی بھی سہل ہو اور آپ کی آخرت بھی سہل ہو۔